नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज। ये 14 नंबर है, ठीक है। तो 14 नंबर में है आपका बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज। ये रुक्मणी पब्लिकेशन का ये बुक है, वॉल्यूम 1, ठीक है। तो इस किताब से हम आपको टेस्ट सीरीज 14 डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। सिर्फ मैथ और रीजनिंग का और इंग्लिश का हम आपको आंसर बता देंगे, बाकी जीके जीएस और हिंदी का हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैथ का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा भी मैथ का क्वेश्चन है, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, अवध सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को खाली स्थान कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है आवर्त कहा जाता है, ठीक है। आवर्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाया जाता है औचेलिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए जाते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाला तत्व का कोई सबसे छोटे कण क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो 5 का हो जाएगा, ये परमाणु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला है 8 में आ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 10 में आते हैं, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला 11 नंबर में, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आश्रू गैस क्या होती है, ठीक है। तो कौन सी आश्रू गैस होती है, ठीक है। ये हो जाती है ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये बी, ठीक है, क्लोरीन। क्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 12 नंबर, किसका सिद्धांत है जो व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए, ठीक है। तो ये संवैधानिक सरकार, ठीक है, संवैधानिक सरकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो की गई है मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर में। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो ये करते हैं प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8, ठीक है। कितनी होती है? 8। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, आरे समय पर आम आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है मुसीबत में सहायक होना, मुसीबत में सहायक होना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, तबला कौन सा लिंग होता है, ठीक है। तबला है जो कौन सा लिंग है? तो ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेस नहीं है, ठीक है। तो यह किनकी उक्ति है, यानी कि किनके द्वारा यह लिखा गया है? तो ये पंत जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, समरस को कामना वही भारत को करो प्रणाम, उपरोक्त पंक्ति किनकी है, ठीक है। तो ये पंक्ति है दिनकर जी के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर है, व्यर्थ में कौन सा समास समास होता है, ठीक है। तो व्यर्थ में होता है कौन सा समास? ये होता है अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अगला है दोस्तों, इसको आपको कथन को पढ़ना है, इसमें से चारों कथन में से कौन कौन से कथन इसका होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2 और 4 सही है। ये 3 नंबर है जो गलत होगा, ठीक है, बाकी सब सही होगा। चलिए अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, किसी तापक कुंडली के 2 बराबर भागों में काटकर अब उसके केवल एक भाग का ही उपयोग हीटर में किया जाता है, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा अब हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगी? ये हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अब 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर है, बल को मापा जा सकता है,
ठीक है। तो बल को कैसे मापा जा सकता है, तो ये स्प्रिंग तुला के प्रयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चले आते हैं अब 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन है, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वो किसके द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, ये होता है फैराडे के नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होता है बल, ये बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर क्वेश्चन है, कुलिच नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो नलिका का प्रयोग होता है ये रेडियो तरंग के लिए। ठीक है, रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला 28 नंबर, केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा ये दीर्घवृत्तीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को कौन सा नियम कहते हैं, तो कहते हैं जूल का नियम, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोयले की खदान समुद्री तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार W1 W2 W3 है, तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, W1 ग्रेटर देन W2 लेस देन W3। चलिए आते हैं अगला 31 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह है देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, 32 का हो जाएगा राष्ट्रपति के सहमति मिल जाने के बाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चले आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, तो की गई थी ये संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है, तो ये रोकता है घेघा रोग को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था, तो क्या था, लेनिन ने। ठीक है, लेनिन ने, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला जो क्वेश्चन है ये 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, कंकोर बाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है, ये सॉरी अंकोर बाट का मंदिर किस देश में स्थित है, ये है कंबोडिया में। ठीक है, अंकोर बाट का जो मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर होगा। 37 नंबर है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। ठीक है, ये करेंगे टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड बीमारी का लक्षण होता है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, ठीक, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये DNA के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है। ठीक है, तो 39 का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 को हो जाएगा ये निर्यात में त्वरित वृद्धि के प्रभाव के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला 41 नंबर, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं, अगला 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था। ठीक है, उस अभियान मतलब कि, ठीक है, महमूद गजनवी जब सोमनाथ अभियान की शुरुआत किया था तो उस समय चोल शासक कौन था। ठीक है, तो ये था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है।
तो यह है गोवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। चलिए अगला भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? ठीक है, तो 45 का हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए अगला 46 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक असंभव अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कही जाती है? ठीक है, तो कही जाती है व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां पर सभी अन्य माध्यमों से पूर्व की ओर तथा पश्चिमी की ओर 180 फैली होती है। तीसरा नंबर में, तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, चलिए आते हैं 48 नंबर में। ठीक है, 48 नंबर है, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न करती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है क्या उत्पन्न करती है, कहाँ, मतलब कौन सी दाब उत्पन्न करती है? तो महासागरीय दाब से। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय 5.5 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री 52 डिग्री ईस्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नोक्त नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ठीक है, ये बहती है ताप्ती नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। चलिए अगला है 51 नंबर क्वेश्चन, मृत सागर, ठीक है, को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ठीक है इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। ठीक है, जलीय जीवन नहीं है। चलिए आ जाते हैं अगला 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन है, किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? ठीक है, तो ये अक्टूबर और नवंबर में आते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर होगा। चलिए अगला है 53 नंबर, जनता को बेहतर जीवन स्थापित उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में किस संगठन की स्थापना की थी? ठीक है, तो ये थी सामाजिक सेवा संघ बम्बई। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। ठीक है, दक्षिणी पश्चिम मानसून के तत्काल के बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कहा जाता है रबी फसल, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, पीसी कल्चर क्या है? ठीक है, पीसी कल्चर क्या है? पीसी कल्चर है मत्स्य पालन की कला। ठीक है, मत्स्य पालन की कला को पीसी कल्चर बोलते हैं। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के पारंपरिक नृत्य का नाम होता है? ठीक है, पारंपरिक जो नृत्य होता है ये किस, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है 56 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, फिर से इसको बताते हैं आपको, किस देश के पारंपरिक नृत्य का नाम होरा है? ठीक है, होरा जो है किस देश का नृत्य है? तो ये इजराइल का। ठीक है, इजराइल का, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वन्य जीव अभियान कब किया गया था अधिनियम? तो ये किया गया था 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अंगीकार किया गया। इस गान के कितने पद अंगीकार किए गए हैं? ठीक है, तो 58 का हो जाएगा ये केवल पहला पद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए उपयुक्त तकनीक है? ठीक है, तो ये है आवृत्ति पांडुलन, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन है? ठीक है, तो ये कौन सा रसायन है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? ठीक है, तो किसमें आयोडीन की मात्रा है? तो ये थायोरॉक्सिन में। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन की मात्रा होती है। चलिए आते हैं अगला
62 नंबर क्वेश्चन में। 62 नंबर क्वेश्चन है, कितने भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है? तो शास्त्रीय भाषा कितने हैं? तो ये है 6, ठीक है। 6 भाषा को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार होता है? ठीक है, तो ये होता है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन और निर्वाचन सदस्यों को। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? ठीक है, तो ये था ये फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है 65 नंबर क्वेश्चन, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है, तो निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये नीति आयोग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वेतन संचित निधि द्वारा भारित नहीं होता है? ठीक है, इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, ये किया जाता है कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री कौन था? ठीक है, तो ये अर्थशास्त्री ये सुम्पीटर थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है 69 नंबर, किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? ठीक है, मुगल राज की नींव कब पड़ी थी? तो यह पानीपत की प्रथम युद्ध के समय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो 70 का हो जाएगा ये कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले किस देश में प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो किया गया था यूएसए में। ठीक है, जीरो बेस बजट सबसे पहले यूएसए देश में शुरू किया गया था। ठीक है, यानी कि प्रस्तुत किया था सबसे पहले यूएसए ने जीरो बेस बजट। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्ता अवस्था में पहुंचाना था? ठीक है, तो ये हो जाएगा तृतीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? ठीक है, तो किया गया था चलैया कमेटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पद्धतियों में किस एक का मृदा और उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? ये करते हैं प्रति छोड़ना। ठीक है, प्रति छोड़ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। ठीक है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो वह चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, यथैव में कौन सी संधि है? ठीक है, यथैव में कौन सी संधि है? तो यह है वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है 78 नंबर क्वेश्चन, संकीर्ण का विलोम क्या है? तो संकीर्ण का विलोम हो गया ये विस्तीर्ण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हो गया, ठीक है। चलिए अगला है 79 नंबर क्वेश्चन, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ठीक है, तो यह है ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम जो है ये ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है। 80 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसमें कितना न्यूट्रॉन उपस्थित होता है? तो ये हो जाता है केवल एक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फिजी और पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, फिजी और पापुआ गिनी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बीसी दोनों। चलिए अगला है 82 नंबर क्वेश्चन, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिया है? ठीक है, तो लिया है मोहम्मद शमी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है 83 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूध किसका उदाहरण है? तो ये
इमल्सन का उदाहरण है, ठीक है, इमल्सन का उदाहरण है दूध। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सेफ्टी माचिस में किया जाता है? तो ये क्या आता है, लाल फास्फोरस का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, 68वें फिल्म पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? 68वां पुरस्कार में किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का? तो ये अपर्णा बाल मुरली को, अपर्णा बाल मुरली को, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। चले जाते हैं 86 नंबर क्वेश्चन में। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक हैं? ठीक है, तो ये है सुजाई लाल थाउसेन, सुजाई लाल थाउसेन। ये तो अभी चेंज हो गए दोस्तों, ठीक है, चेंज हो गए हैं। चलिए अगला है 87 नंबर, पुस्तक बिहार डिस्प्लेस्ड के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अब 89 नंबर में, ठीक है, 89 नंबर का जो आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले जाते हैं हम 92 में। 92 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले जाते हैं 94 में। 94 का क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 96 का इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आ जाते हैं 97 नंबर में। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज ये था 14। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।